न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। खैरागढ़ प्लेसमेंट कर्मचारी, खैरागढ़ दबंग परिवार की दबंगई, फरसगांव CMO के खिलाफ मोर्चा। तो आइए देखते हैं खैरागढ़ से आई हुई रिपोर्टर सचिन की खास खबर। प्लेसमेंट कर्मचारी, खैरागढ़ में नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारी संघ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल से नगर की सफाई का अलावा पालिका के अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यह हड़ताल पिछले 19 नवंबर से जारी है, जो अनिश्चितकालीन के लिए है। तो आइए सुनते हैं बलराम यादव, अंकुर सिंह, गीता बिछिया। सर, ये मानदेय राशि है वो सभी विभागों में दिया जा रहा है, लेकिन नगरीय निकाय में नहीं दिया जा रहा है। जबकि नगरीय प्रशासन जनता से जुड़ी हुई विभाग है, उनके पानी, सफाई और बिजली ये सभी के काम कर रहे हैं, लेकिन हमको वो 4000 रुपये के मानदेय से भी वंचित किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बलराम यादव। सबसे पहले तो प्लेसमेंट प्रथा जो है 2010 से जो लागू हुआ है, उसको पहले ख़त्म करके हमें निकाय में जोड़ा जाए। हमें निकाय के द्वारा ठेकेदार को पेमेंट किया जाता है, उसके बाद ठेकेदार के द्वारा हमको पेमेंट किया जाता है। हम लोग आज 15-16 साल से एक तरफ से देखा जाए तो शोषण ही हो रहा है हमारा। अगर 15 साल से हम इसी काम को किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी में काम करते तो हमारा पेमेंट शायद 10,000 से कहीं और ज़्यादा रहता। और 10,000 में आपसे अगर मैं पूछूँ अपना घर चला लो तो आप शायद नहीं चला पाएंगे। कोरोना के समय में देखा जाए तो हमारा ही शोषण किया गया है, हम ही काम किए हैं। कोई भी आदमी ऐसे बाहर निकल के नहीं काम नहीं किया, निकाय के ही काम आदमी सबसे ज़्यादा काम किए। और अगर आपसे मैं सही ढंग से अगर कोरोना के बारे में बताना चाहूँगा तो ये बताएंगे कि ये क्या काम किए, खुद ग्राउंड में जाके काम किए। और सबसे पहले तो यही मांग है कि प्लेसमेंट प्रथा बंद कर दो, हमें निकाय में संविलियन करो, और जो 15 साल 10 साल से ऊपर जो काम कर चुके हैं उन्हें नियमित किया जाए। 22 साल हो गए हमला काम कर। ये 22 साल हो गया इनको। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? ये कंटिन्यू रहेगा जब तक शासन सरकार, वो खुद बोलते हैं कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे। उन्हीं के समय लागू हुआ था कि प्लेसमेंट प्रथा वाला, अब वही बंद कर दे। निवेदन है हमारा ये। ठेकेदार को जितने मजदूर हैं उस हिसाब से भुगतान होता है, वही आप लोग मजदूरों को मिलता है। हाँ, वही मिलता है और बीच में मिलता है। ठेकेदार को निकाय ही पेमेंट करती है और उसके बाद ठेकेदार से हमको पेमेंट मिलता है। और शासन द्वारा अंकुर सिंह, नगर पालिका खैरागढ़। जो हमारा सब जो लागू हुआ है, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और हमें नियुक्त किया जाए। हमारी सर्विस को भी 17-18 साल हो गई, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भविष्य के लिए तो कुछ तो करना चाहिए हमको। हमारे प्रति इतने कोरोना के समय में सफाई कर्मी सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, पेमेंट भी है कितना सर, 10,000। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के परिवार में 4 सदस्य भी है, 2 बच्चे भी नहीं करे, 2 बच्चे हैं, उनका पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना उतना में हो जाता है सर। कुछ तो भविष्य के लिए भी सरकार को करना चाहिए। हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी तो थोड़ा सहयोग, 20-22 साल हमारे काम करत हन, का करत हन, अधिकारी लोगों को भी थोड़ा हमारा सहयोग करना चाहिए। कुछ तो नहीं मिल रहा है, ना हमारी भविष्य अंधकार में है, ना अतीत का कोई पता है। नाम बताओ। गीता बिछिया। ठेकेदारी से क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान वाली बात नहीं है सर, मेहनत हमारी, पसीना हमारा, खून हमारी, तो हक भी हमारा होना चाहिए, बस है ना। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप फल इसको दे रहे हो, तो मेरा मेहनत का मतलब क्या है सर? मेहनत तो मेरा है, तो मेरा हक भी मेरा होना चाहिए, है ना। अगली खबर। तो आइए देखते हैं खैरागढ़ से आई हुई रिपोर्टर सचिन की खास खबर। दबंग परिवार की दबंगई, जहां पूरा देश एक और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा नल जल मिशन के तहत घर घर तक पीने की पानी की व्यवस्था करने का दावा किया जा रहा है, तो वही खैरागढ़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां एक दबंग परिवार की दबंगई के चलते ग्रामीण पीने के पानी के लिए मोहताज है। तो आइए सुनते हैं दादू कोसरे ग्रामीण, संतोष पहिपाल एवं दीपक कोसरे, प्रेम कुमार पटेल, ADM खैरागढ़ जी से। अभी जैसे एक शिकायत का पता चला है, जिसमें कि बरदाकला गांव में एक जो पुराना जो हैंडपम्प है, उसमें अभी वर्तमान में पंचायत के द्वारा बोर लगाया गया है और वहाँ पानी की सप्लाई होती है। और वो जैसे जो फ़ोटो आया उसमें दिख रहा है कि उस व्यक्ति के जो बाउंड्री के अंदर का भी जो वो दिख रहा है, और उसमें उनके द्वारा जैसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का या फिर समय पे
बोर नहीं चालू करने की शिकायत है। और पूर्व में भी शायद इसके जब कब्जे के संबंध में केस चला था तो जुर्माना देकर उसमें कार्रवाई की गई थी, लेकिन उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। तो इस पर पुनः तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि पुनः मौका मुआयना करके इस बार वापस उसमें सही से कार्रवाई करते हुए उसका जो बाउंड्री है उसको हटा के अलग से उसको पब्लिक के लिए उसको पंचायत के माध्यम से घेर के और जो भी वहाँ पर बोर चालू करने की व्यवस्था प्रॉपर की जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया। तो निश्चित ही आने वाले समय में इसको जल्दी ही ठीक किया जाएगा, जिससे कि लोगों को पेयजल की व्यवस्था है वो सुलभता से हो सके। और इस प्रकार से जो बेजा कब्जा करके जो शासकीय संपत्ति का जो कोई अगर पंचायत की संपत्ति या जो भी है, जो भी लोग अपने कब्जे में लेते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि और भी लोग इस प्रकार से शासकीय संपत्ति का अपने कब्जे में करके असुविधा पैदा न करें। अभेलाल बर्मन ला पानी के लिए बोलते हैं तो पानी चालू नहीं करते सर। क्यों करूँगा, मेरा है इसे किथे हो। और कई बार ना लड़ाई झगड़ा उठ जाता है उसके सामने, लड़ाई होता है। हाँ, तीनों बाप बेटे भिड़ जाते हैं सर मारने पीटने के लिए। और हाँ, और पानी नहीं पीने देते हैं, समय समय पर देता है हम लोग को। कभी लाइन गोल हो जाता है ना तो बोरिंग से उठ के पीते हैं, क्या करते नहीं देते तो। और इतना मतलब पानी कहते हैं आप दिखाओ दिखाओ चलो जी बोरिंग को मैं, जबकि पैसा पंचायत से पड़ता है बिल उसका। उसके बाद भी ऐसे बोलता है। कई बार सरपंच को भी बुलाया, उसको भी बुलाया, तब वो झगड़ा लड़ाई करते रहता है। वो समझाता है फिर भी नहीं मानता। सरपंच क्या बोलता है? फिर समझाता है सर को पीने दो, फिर भी नहीं मानता वो लोग। कहीं कंप्लेंट की हो क्या? यस सर किया है, लेकिन अभी तक 2 महीना हो गए कुछ भी हो नहीं रहा है। कहाँ कंप्लेंट करेगा? खैरागढ़ में किया है ना सर, कलेक्टर के पास दिया है और वो तहसीलदार के पास भी दिया है। थोड़ा वो वाले पानी पीसन ना नल जल योजना बोर वाले बोरिंग वहाँ भी दिया है। 3-4 जगह हो गया। हाँ हो गया, कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है। नाम बता दो आपका। नाम? मेरा नाम संतोष महिपाल। तकलीफ ये है 5 नंबर वार्ड में बोर हवे, सरकारी बोर ते अभेलाल बर्मन घेर दे हवे, बोलथन गाली गलौज देते। कंप्लेन वम्प्लेन भी करें तब बोल कुछ नहीं होते। छोड़े चाहा था ना बस घेरे रहते ला छोड़ दे। आवाज़ बनाहूँ कि कालम गड्ढा भी खंड रिश्ते ला रोकोई से गाँव वाले तो रोक दिस दूसरा जगह। हाँ सरकारी जगह है वहाँ। बोर भी सरकारी है? सरकारी के बोर भी। पैसा कौन पटाते? वहाँ पंचायत पैसा पटाते, सरपंच है। ओकर बाद भी घेरे? ओकर बाद भी घेरे है। सरपंच कुछ नहीं कहते? सरपंच कुछ नहीं कहा है। ले तोड़ूँ बस कितने बस आज तक। कितना घर में तकलीफ होते? वो मेरा 15-20 घर। नाम बताइए। नाम है मुन्नी। आपके नाम बता दो। मेरा दादू कोसरे पंचपति है। मेरा नाम दीपक कुमार कोसरे है। मैं वार्ड क्रमांक 5 का निवासी हूँ। एक्चुअली में वहाँ ना अभेलाल बर्मन के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर चला गया। कम से कम 9-10 डिसमिल घेर लिया है, जिसमें सरकारी बोरिंग है, सरकारी बोर है, किसी को पानी भरने नहीं देता है। बीच में हम लोग कंप्लेन किए थे, उससे 2-4 साल पहले और कंप्लेन हुआ था, जिसमें 10,000 जुर्माना भी हुआ था उसके तहसीलदार के। तो वो ऐसे बोलता है कि 10,000 मैं उस तहसीलदार को पैसा दे के ख़रीद लिया हूँ, ज़मीन मेरा है, और किसी को पानी भरने नहीं देता है। तो अभी आवेदन दिए थे, 2 महीना हो गया, न तहसीलदार ध्यान दे रहा है, न कलेक्टर ध्यान दे रहा है। थक गए हैं आवेदन दे दे के, और किसी को पानी नहीं देता, और पेमेंट सरपंच पटाता है उसका सरकारी फंड से। नाम बता दो। दीपक कुमार कोसरे, वार्ड नंबर 5। अगली खबर तो आइए देखते हैं फरसगांव से आई हुई रिपोर्ट इमरान पारेख की। फरसगांव सीएमओ के खिलाफ मोर्चा। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद ने फरसगांव नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्षद मूलचंद पांडे और अन्य पार्षदों ने सीधे सीधे आरोप लगाए कि कुछ दिन पूर्व निविदा बुलाई गई थी, जिसमें निविदा प्रक्रिया के लिए न ही कोई पीआईसी और परिषद की बैठक में बिना अनुमोदन के टेंडर की प्रक्रिया कर दी गई। इसलिए आज की बैठक में हम सभी पार्षदों ने एक साथ टेंडर प्रक्रिया का विरोध प्रदर्शन किया और सीएमओ को ज्ञापन भी दिया और जरूरत पड़ी तो कलेक्टर और मंत्री के पास भी जाएंगे। तो आइए सुनते हैं मूलचंद पांडे भाजपा, संगीता पुजारी निर्दलीय, बंसीलाल नुरेटी सीएमओ जी से। पांडे, वार्ड क्रमांक 15 पार्षद, नगर पंचायत फरसगांव। क्या लेके आज बैठक की? बैठक में हम लोगों का विरोध था कि नगर पंचायत में जो टेंडर जारी किए हैं उसमें न पीआईसी का में लिए न परिषद में लिए,
और जो भी ठेकेदारों को दिया गया है, कुछ ठेकेदारों को नहीं मिलने के कारण वो हमारे पास बात रखे कि हमको भी फार्म नहीं मिला, तो जिसका विरोध में हम लोग आज बैठक रखे थे। हम लोग विज्ञापन सबके हैं सीएमओ साहब को। हाँ, हम लोग सीएमओ को दिए हैं विज्ञापन कि इस टेंडर को निरस्त किया जाए। अगर निरस्त नहीं होगा तो आगे कार्रवाई के लिए हम लोग जाएंगे कलेक्टर मंत्री के पास, ये हमारा सोच है। किनके द्वारा जो निविदा निकाली गई थी, किनके द्वारा पास किया गया था? ये अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ, सब इंजीनियर यही लोग हैं, पार्षद लोग तो कोई नहीं जानते। नाम बताइए। मैं श्रीमती संगीता पुजारी, वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद। क्या हुआ था आज आपके नगर पंचायत? आज नगर पंचायत में परिषद की बैठक हुई, मुझे सूचना नहीं मिला। मैं अचानक किसी को देखने के लिए आई तो मुझे पता चला कि परिषद की बैठक है, तो मैंने अध्यक्ष से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। अगर आए हो तो बैठ जाओ, मैं तो किसी को कॉल करके नहीं बताया हूँ। जब मैं देखी तो तभी पार्षद और सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी बैठे हुए थे। क्या मैं पार्षद नहीं हूँ? मुझे तो अनमोल वोट दिए हैं मेरे 6 नंबर वार्ड वाले लोग, उनकी मैं मतलब कोई इज्जत ना करूं 6 नंबर वार्ड वालों की। मैं तो ये चाहती हूँ कि नगर पंचायत के एक पार्षद हूँ, मेरा भी हक है, अधिकार है। मैं तो जनता के लिए बनी हुई हूँ ना, जनता का अनमोल वोट ली हूँ। तो आज जो बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज के परिषद बैठक में मैं तो चाहती हूँ कि निरस्त हो जाए। जी आरोप लगाया जा रहा है कि बिना परिषद पारित के निविदा निकाली गई है, उनका आरोप। नगर पंचायत फरसगांव से 9 अक्टूबर 2023 और 23 अगस्त 2024 को पीआईसी में लेके प्रस्ताव पारित करके ही प्रस्ताव भेजा गया था। उसके बाद टेंडर लगाई गई है। तो इनका आरोप जो लग रहा था सर, सरासर कोई गलत पीआईसी रजिस्टर में तो उनके साइन हैं, उसी के आधार पे हम लोग प्रस्ताव भेजे थे और स्वीकृति मिली है और 1.5 करोड़ का टेंडर लगाए थे। तो अभी जो आवेदन दिया होगा उस पर क्या कार्रवाई होगी? पीआईसी के निर्णय पे ही आधारित रहेगा। वक्त तो हो जाए दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच